राहुल गांधी जी, इनसे एक छोटा सा सवाल पूछा है कि आपने 20 लाख करोड़ रुपए का क्या किया, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं। बाकी गुमराह करने के लिए गोल 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 बातें करते हैं ये लोग। काम इनको कुछ नहीं करना है, बस सबके हाथ में एक लॉलीपॉप थमा रखी है। जो रास्ता मोदी जी ने चंद अपने व्यापारी उद्योगपति भाइयों के लिए जो बनाया, तो उस रास्ता इतना लंबा कर दिया कि इस देश को लूटा जा रहा है। आप दिल्ली ले लीजिए, आप यूपी ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, वो बादलपुर ले लीजिए, आपका इधर क्या बोलते हैं कोलकाता ले लीजिए, कहाँ महिला सुरक्षित हैं? रोज उनका रेप हो रहा है, उनको काट पीट के फेंक दिया जाता है। ये सरकार कर क्या रही है? और यही केजरीवाल जब कहते थे, शीला दीक्षित की वो लेके खड़े हो जाते थे हर जगह पर कि मैं ये खोल दूंगा जिस दिन, तो ये जेल के अंदर होगी, जेल की सलाखों के अंदर होगी। 10 साल मुख्यमंत्री जी हो गए ये दिल्ली में बैठे जो केजरीवाल जी। आज शीला दीक्षित तो स्वर्ग में है, दिल्ली का मुख्यमंत्री आज जेल में है। मैं अभी जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कांग्रेस कमेटी दिल्ली द्वारा जो है यहाँ पे आज बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं कांग्रेस से, मैं उनसे बातचीत करूंगा और ये जानूंगा कि इसका उद्देश्य क्या था। मैम नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा सिंह। ये आज धरना क्यों दिया गया, इसका उद्देश्य क्या था? अब देखिए इसमें लिखा ना बेरोजगारी भ्रष्टाचार, जो सत्ता में बैठी सरकार है। मैं पहले तो यहीं पे बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी से ही ले लेती हूँ। जब ये सत्ता में आए थे, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार हो केजरीवाल जी की, चाहे मोदी जी हो, जब इन्होंने नारा दिया था बहुत हुए महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और यही केजरीवाल जब कहते थे, शीला दीक्षित की वो लेके खड़े हो जाते थे हर जगह पर कि मैं ये खोल दूंगा जिस दिन, तो ये जेल के अंदर होगी, जेल की सलाखों के अंदर होगी। 10 साल मुख्यमंत्री जी हो गए ये दिल्ली में बैठे जो केजरीवाल जी। आज शीला दीक्षित तो स्वर्ग में है। एक भी कांग्रेस का नेता अगर किसी में अरेस्ट हुआ हो या कोई उसके ऊपर कार्रवाई हुई हो, पर जो दिल्ली का मुख्यमंत्री आज जेल में है। इनके सारे मंत्री जेल में हैं और एक मंत्री बाहर आता है कुछ टाइम के लिए, उसके लिए जश्न मनाते हैं। वाह, ये नहीं देखते उसने किया क्या कर्म था। उसने शराब घोटाले में था। महिलाओं के लिए, हम एक महिला हैं, महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। हमारे नेताओं ने, जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी, तो उन्होंने महिलाओं के लिए न्याय यात्रा शुरू की। महिलाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, गरीब तबके के लोग, हर संगठन के लोगों के लिए उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, जिसमें ये था कि अगर सत्ता में सरकार, जहाँ पर जिस राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ 4000 रुपये महीना आ भी रहा है। अगर केंद्र में हमारी सरकार आ जाए तो 8000 रुपये उन बेरोजगार युवाओं को, 8000 रुपये महीना महिलाओं को, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, 8000 रुपये महीना ये उनके सुनिश्चित हो चुका है, ये उनके खाते में आएगा। पर आज सत्ता में बैठी सरकार सिर्फ 2 लोग अडानी और अंबानी चला रहे हैं, और मोदी और अमित शाह उनके हैंडल घुमा रहे हैं और वो चला रहे हैं। जैसे अमित शाह और मोदी कहेंगे और अडानी अंबानी उस तरीके से चलते जाते हैं। अडानी अंबानी चलाते हैं तो अमित शाह और मोदी चलते हैं। तो ये 4 लोग चला रहे हैं, बाकी कोई इनका मंत्री किसी का कुछ वो नहीं है। ये 2 लोग जो चला रहे हैं, जब राहुल गांधी जी को ईडी के चक्कर में इन्होंने पकड़ा था और कहा था कि राहुल गांधी जी ने क्या कर रहे थे, यही थी कि जो सदन में सवाल उठाया था, जब उनके ऊपर आरोप लगाया, उनकी सदस्यता कैंसिल की, वो 20 लाख करोड़ किसका है, ये सवाल पूछे थे राहुल गांधी जी ने। आज भी राहुल जी, ये आज जो रिपोर्ट आई है ना, वो 20 लाख करोड़, आज भी राहुल गांधी कह रहे हैं वो 20 लाख करोड़ किसका है। जब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे ये पूरी खुल जाएगी ना, सारी चीज़ सामने आ जाएंगी, तो सत्ता में बैठी सरकार पलट जाएगी, क्योंकि इनके पास सवालों का जवाब नहीं है। ये आज वही उन 2 लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को पीस रहे हैं। महंगाई से महिलाएं, गरीब जनता, युवा। आज एक बात बताओ, इन्होंने इतनी बड़ी सैनिक की 4 साल की, मात्र 4 साल की भर्ती,
कमाल करते हो। 4 साल में जब वो अपना शादी लायक और परिवार चलाने लायक होगा, जब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी 4 साल की। अर्धसैनिक बलों में उन्होंने तो परसेंटेज बढ़ाने की बात भी तो की है। अरे जो भर्ती की उसमें क्या किया, एक पंजाब का था, जब उसकी डेथ हो गई और बॉर्डर पे डेथ हुई, उसको उसने सोचा था मुझे तिरंगे, माँ ने ये सोचा था कि तिरंगे में लिपट के मेरा बेटा आएगा, और उसको कुछ भी नहीं मिला उसको, और ना उसको उतना सत्कार हुआ जो एक सैनिक का होना चाहिए। हम कहते हैं जो बॉर्डर पे जो सैनिक हमारे सुरक्षा के लिए खड़ा है उसका सत्कार भी नहीं किया जाता। धिक्कार है ऐसी सरकार पर, जो हमारे खिलाड़ी बच्चे जो पदक जीत के आते हैं और उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी होती है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर, और धिक्कार है ऐसी सरकार पर जब यही हमारे ये कंगना रनौत जो उल्टे सीधे बयानबाजी करती है, कुछ भी किसी के लिए कहीं भी बोलते हैं। आज राहुल गांधी जी के हम सिपाही हैं। राहुल गांधी जी वो है, उन्होंने पूरे विपक्ष को नचा रखा है, पूरे पक्ष को। एक राहुल गांधी ने पूरी सत्ता में बैठी सरकार को नचा रखा है। वो कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच की राह पर चल रहा हूँ, सत्य का सिपाही हूँ, कहीं भी कुछ गलत होगा सवाल उठाऊंगा, मेरा कर्तव्य है। हमें पूरा विश्वास है हम राहुल गांधी की सिपाही। राहुल गांधी जी सत्ता में बैठी सरकार को वो दिन दूर नहीं जिस दिन पलट देंगे जब इसके सामने आएगी रिपोर्ट। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी जनता ने उनको जो लोकसभा में जिता के बैठा दिया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो वो तब तो सारी, मैं कह रही पूरा, आप छोटे चैनल वाले हो सकता है दिखाएं पूरा, उम्मीद करती हूँ आप लोग दिखाएंगे कि पूरी। जब एक बात बता, जब पूरा मीडिया गोदी मीडिया है, पूरी ईडी CBI सब कुछ इसके हाथ में है, जैसे इसको पलटना है वो ऐसे चलती है। आज एक कलम पहले सत्कार करते थे कि कोई प्रेस वाला आएगा, कोई कुछ रिकॉर्ड कर ले जाएगा, कोई हमारी अखबार में छप जाएगी। आज किसी को किसी का डर नहीं, क्योंकि जो सत्ता में बैठी सरकार है, क्योंकि जो वो बोलेंगे उनकी मजबूरी होती है, पेपर में वही छपेगा जो वो चाहेंगे। एक महिला है और कोलकाता में महिला के साथ में रेप हुआ, उस पर आपकी क्या राय है? देखो, हमने इसके जब ये हुआ तो हमने जंतर मंतर पर यहीं पे प्रदर्शन किया। हमारी बहुत सारी यहाँ पर भी हमारे, तो हम तो कहीं भी होता है। अभी वो एक बिटिया के लिए वहाँ भी हुआ, क्या नाम है, वहाँ कहाँ गए थे हम, किराड़ी, वहाँ भी बच्चों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, जहाँ पर भी 8, 2, 3, 4, 5 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला तक, दिल्ली में कहीं भी अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होगा, किसी के साथ किसी तरीके की कोई दुर्घटना होगी, हम आज भी उनके साथ हैं और आगे आने वाले समय भी उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। जो कोलकाता में हुआ, जो झारखंड में हुआ, जो एक बात बताइए, ये कोरोना में यही डॉक्टर थे, यही नर्स थी जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए थे, अपनी जान की परवाह ना करके, और उनके साथ इस तरीके से रेप जैसी घटनाएं होती है। आज जब वो डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है तो आम बेटी और आम महिला कहाँ सुरक्षित होगी? ठीक है, पूर्व अध्यक्ष जो है अनिल चौधरी जी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इनका एक मुख्य उद्देश्य क्या था धरना देने का। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर, ये धरना देने का उद्देश्य क्या है आपका? स्वाभाविक इस मुल्क में जो घटनाएं हो रही हैं, जो युवा परेशान है, बहनें परेशान है महंगाई से, युवा परेशान है रोजगार से, महिला शक्ति परेशान है उत्पीड़न से, और इस देश का जो भ्रष्टाचार है, 11 साल में जो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही थी वो इतनी आगे बढ़ चुकी हैं। जो रास्ता मोदी जी ने चंद अपने व्यापारी उद्योगपति भाइयों के लिए जो बनाया था, उस रास्ता इतना लंबा कर दिया कि इस देश को लूटा जा रहा है। आज हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें सेबी की चेयरमैन और अडानी को लेकर के एक रिश्ता कायम हुआ है। उस रिश्ते में क्या क्या फ़ायदा पहुंचाया गया है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो बहुत कुछ कह रही है। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये मांग करता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, जांच की जांच होनी चाहिए कि वे वाकई सच है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यही सब बातें थी। ठीक है, तो ये हमारे साथ में दिल्ली के पूर्व जो है अध्यक्ष अनिल चौधरी जी थे, हमने इनसे बातचीत की और भी हम कुछ लोगों से जानकारी लेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। हमारे साथ में कांग्रेस से एक महिला है, मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इस धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैम नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से। हम ये सरकार जो अभी बैठी हुई है इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई इतनी बेरोज़गारी हो रही है, महिला ये लोग जब आते हैं सत्ता में तब इलेक्शंस के टाइम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं कि भाई हम महिला सुरक्षा देंगे, हम बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे और महंगाई कम करेंगे, पर इलेक्शन जीतने के बाद ये सब गूंगे बहरे होकर अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, इनको किसी की बातें सुनाई नहीं देती हैं।
भाई मुझे ये बताइए, आज आज हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप दिल्ली ले लीजिए, आप यूपी ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, वो बादलपुर ले लीजिए, आपका इधर क्या बोलते हैं कोलकाता ले लीजिए, कहाँ महिला सुरक्षित हैं? रोज़ उनका रेप हो रहा है, उनको काट पीट के फेंक दिया जाता है। ये सरकार कर क्या रही है? इनसे पूछा हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, इनसे एक छोटा सा सवाल पूछा है कि आपने 20 लाख करोड़ रुपए का क्या किया, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं। बाकी गुमराह करने के लिए गोल 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 बातें करते हैं ये लोग। काम इनको कुछ नहीं करना है, बस सबके हाथ में एक लॉलीपॉप थमा रखी है इन लोगों ने। सिर्फ एक एक लॉलीपॉप सबको थमा देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। वो कहते हैं ना, जो दांत दिखाने के होते हैं वो खाने के लिए नहीं होते हैं, वो वाली कहानी है इनकी। ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप्स देते हैं लोगों को, काम कुछ नहीं करते हैं जी। तो अभी हमने इनसे बातचीत किया और भी महिला है। मैम, अभी ये उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य बेरोजगारी है। बेरोजगारी देश से कम होनी चाहिए, रोजगार बढ़ने चाहिए, भ्रष्टाचार कम होने चाहिए, महिला सुरक्षित होनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर महिला सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं रेप कर दिया, इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं कि सोच सोच के भी रेप तो मैं कहती हूँ कि चलो एक नॉर्मल है, उसके रेप के बाद में जो महिलाओं के शरीर की बॉडी के साथ किया जाता है, बिल्कुल ये तो मानवता का काम ही नहीं है ना। मानवता से भी पर है इस तरीके के लोगों की मानसिकता हो रही है। तो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट होने चाहिए और सीधा इन्हें शूट एंड साइड कर देना चाहिए। बिल्कुल एकदम इनको कोई मौका भी नहीं देना चाहिए, कोई कानून इनके लिए नहीं। इनको सीधा जो ना सीधा इनको सूली पे टांग देना चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि मैं मानती हूँ कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ माँ नहीं है। माँ नहीं होगी तो किसी का जन्म नहीं होगा। जिस कोख से तुम पैदा हुए हो उसी कोख को तुम शर्मसार करते हो। तो आपने देखा, हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की और ये विशाल धरना प्रदर्शन देने का इनका एक उद्देश्य था कि जो देश में लगातार जो है इनके विपक्ष में या सत्ता पक्ष में कोई भी हो, तो वो जो है भ्रष्टाचार हो या फिर जो है महंगाई हो, उसी को लेकर हम लोग जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ ये लोग लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं और ये जब तक ये भ्रष्टाचार हो या महंगाई हो ये कम नहीं होती, तब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन देते रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ देवानंद शुक्ला, देश हित न्यूज़, दिल्ली।